निकी, निकी। माँ, दीदी, अचानक कैसे आना हुआ? मुझे भी फ्लाइट लैंड होने के बाद ही कॉल आया। बहुत हुई तुम्हारी पढ़ाई, हम तुम्हें इंडिया वापस ले जाने आए हैं और तुम मना नहीं करोगी। लेकिन बात क्या है माँ? बनो मत। एग्जीबिशन के दिन जो मारपीट हुई थी उसे सुनकर मेरा दिल घबरा गया है। माँ प्लीज। दीदी, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। निकी बिल्कुल ठीक है, इसे एक खरोंच तक नहीं आई, पर बेचारे कृष्णा को। ये कृष्णा कौन है? यस, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था, आज वो दिन आ गया। यस। पड़ोसी है, यहीं खुला खाओ के घर पर रहने के लिए आया है। निकी को भी उसी ने बचाया। अब चलिए हम लोग उसे थैंक यू कह देते हैं। कोई बात नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत किसी ने नहीं मदद है। की तो उसका शुक्रिया तो करना ही चाहिए ना। चलिए। अरे भाई क्या कर रहे हो? उनको बोलो मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। क्या हुआ बेटा? मुझे भी साथ चलना है प्लीज। कह रहा है कि कृष्णा के घर मुझे भी ले चलो। माय पापा स्मार्टेस्ट। तुम्हें भी आना है? हाँ। चलो आ जाओ। अरे क्या बात है, कैसे हो? ये मेरे भैया और भाभी हैं। नमस्ते। इनका पायरेटेड सीडी का बिजनेस है। ये कहना तो जरूरी हमने था। थिएटर ही जाना छोड़ दिया। अरे कृष्णा, हाँ? रमेश जी के भाई भाभी तुमसे मिलना चाहते हैं। उनके भैया भाभी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? दिल दिया तो दर्द लिया। मुझसे मिलने क्यों आए होंगे? मेरा क्या वास्ता? आई डोंट नो। निकी के मम्मी पापा किधर किधर? ये छुप जाओ, छुप जाओ। घुस जाओ। कम कम कम। ये मम्मी क्या कर रहा? एक मिनट बेटा। नीचे नीचे मत रुको, नीचे मत रुको, मैं भी चलूंगा साथ में। अरे कृष्णा को दर्द हो रहा है, अभी नहीं मिल पाएगा। पट्टी लगाइए, पट्टी। छोड़ उसे। ए, ये तो कृष्णा है भैया। शायद निक्की ने ऐसे मिलवाया होगा। नहीं, मैंने कृष्णा को निकी से मिलवाया। खुला खाओ का रिश्तेदार है। क्या ये पायरेटेड इंसान तुम्हारा रिश्तेदार है? मैं तो दूर का रिश्तेदार हूँ ना अंकल। अच्छा। बेटा, निक्की को मालूम है तुम दोनों रिश्तेदार हो? जब इसने बताया तो मुझे जाके पता चला, तो निकी को कहाँ से पता होगा? ओहो, सही है ना कृष्णा? क्यों मिस्टर झोल, खुल गया पोल? कृष्णा बहुत अच्छा लड़का है, इसके भाई जैसा नहीं है। सच कहूँ तो कृष्णा के आने से निकी काफी बदल गई है। उस विकी की यादों को भूलकर एकदम नॉर्मल हो गई है। कमाल है ये। अब तेरी कहानी का क्लाइमैक्स अब समझ में आया। अब तेरी कहानी का क्लाइमैक्स तो गया भैया। तो इसका मतलब है निक्की नहीं जानती कृष्णा कौन है। नहीं, तुमने इसे निकी से मिलवाया? हाँ। अरे तो हमसे भी मिलवाओ। ओके। कहानी में ट्विस्ट? अब मैं क्या करूं? कुछ तो करना होगा। कृष्णा, ये मेरे भैया, ये मेरे भाभी। भैया, ये कृष्णा। हाँ, मेरे पापा भोले पापा, इन्हें तो कोई भी आसानी से बेवकूफ बना देता है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। भैया, कृष्णा अच्छा लड़का है। लीजिए जी कॉफी। ओ, तुमने बनाई है? इतने कम वक्त में वो सबके साथ कितना घुल मिल गया है। मेरे हिसाब से निकी के लिए वो सही लड़का है। तुम्हें जो भी सही लगता है वही करना। तुम्हारे हर फैसले पर हमें पूरा भरोसा है। थैंक यू। ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, ये छोटा उन बड़ों को समझाना चाहता है। मेरी आवाज उन तक पहुंचा दे। गाइस, 10 दिन के लिए इंडिया जा रहा हूँ। मेरे दोस्त की शादी है, तब तक पायरेसी की पायदान टॉप पर पहुँचनी चाहिए। ओके? ओके गुड। किसकी शादी है? तेरी है। मेरी शादी? हाँ, अभी अभी मैंने बाहर सुना, निक्की की शादी होने वाली है विक्की से। निक्की और विक्की करेंगे शादी और खाएंगे चिक्की। सच में? हाँ तो थैंक यू भाई। अब तो टेरेस पे चढ़ के लाउड स्पीकर में बोलोगे कि मैं हूँ विक्की, तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। सही कहा। ये एकदम सही कह रहा है विक्की। कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, आज ही नहीं, पर अगर उन्हें पहले दिन भी तुम्हारा असली नाम पता चल जाता तो भी वो तुम्हें कुछ नहीं करते। क्योंकि एक ही पल में तुम सब पर अपना जादू चला लेते हो। सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सबको इम्प्रेस कर लेते हो, ठीक वैसे ही जैसे मुझे किया था। विकी, तुम यहाँ पर मेरे लिए आए थे। तुमने हर वो चीज की जो मुझे पसंद है। मेरा गुस्सा भी सहा। जब तुमने मेरे लिए ये सब नहीं किया था तब भी मैं तुमसे प्यार करती थी, और शायद हमेशा मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी।
बट मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते विक्की। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारी जिंदगी में मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जिसे तुमने रुलाया है, और वही गिल्ट तुम्हें खा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ गिल्ट है विक्की, प्यार नहीं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तुम्हें वाकई लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तो मेरी आंखों में देखकर कहो। नहीं करते। पहले भी झूठ कहते थे, पर हर बात पर मैं यकीन कर लेती थी। आज भी तुम एक झूठ के सहारे मेरे करीब आ रहे हो। आई डोंट ट्रस्ट यू विकी। तुम अगर चले गए तो पता नहीं मैं कितने दिनों तक रोऊंगी, पर फिर भी दिल को मना लूंगी। अगर मैं तुम्हारे साथ रही भी तो मुझे हमेशा शक रहेगा कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं। हमेशा ये डर रहेगा कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, और मैं इस डर में नहीं जी सकती। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे जबरदस्ती का प्यार नहीं चाहिए विकी। हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। निकी प्लीज, प्लीज, प्लीज निकी, ट्रस्ट मी। प्लीज चले जाओ यहाँ से। मेरा हाथ छोड़ो विक्की, प्लीज प्लीज प्लीज। चले जाओ विक्की। पहले दिन तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, चोरी करने वाला गलत है या चोरी की चीजें इस्तेमाल करने वाला। अगर तुम चुराना छोड़ दोगे तो लोग गलती करना भी छोड़ देंगे। मेहनत करके कमाने की आदत वो पूंजी होती है जो अपने पास से कभी दूर नहीं जाती, पर गलत तरीकों से कमाया हुआ पैसा वो श्राप होता है जो आखिरी सांस तक तकलीफ ही देता है। पहले दिन ये प्रवचन देता तो तुम सुनते नहीं, पर अब दोस्ती पक्की हो चुकी है, इसलिए तुम्हें समझाना मेरा हक है। अपना ख्याल रखना। क्या हुआ? सब लोग इतने सीरियस क्यों हैं? विकी यहाँ आया था। या श्योर विल कैच अप इन द इवनिंग। हाय कृष्णा, हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। आओ बैठो। एक मिनट, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ मेरा असली नाम है विक्रम कृष्णा। ओके। विकी। हाँ, सच बोल दिया? विकी, बोलने दीजिए अंकल। बेटा सारी गलती मेरी है। निकी ने कहा हम 2 महीने के लिए रिलेशनशिप ट्राई करेंगे। मैं सिर्फ उन 60 दिनों के बारे में सोच रहा था, पर निकी मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के बारे में। पर मैं ही ये समझ नहीं पाया। जिस प्यार की उसे तलाश थी वो मैं नहीं दे पाया, इसीलिए वो चली गई।
पर मैं उसका प्यार हासिल करने फिर यहां पर आया, पर उसका भरोसा ही गवा बैठा। मैं आज जा रहा हूं। तो चला गया ना वो, अब क्या? निकी, हम सब देख सकते हैं कि वो लड़का तुमसे कितना प्यार करता है, पर तुम क्यों नहीं देख पा रही? क्योंकि उसके प्यार में कोई सच्चाई नहीं है, सब कुछ झूठ है। अगर उसे मुझसे प्रॉब्लम थी तो आकर मुझसे बात करता, उसकी फ्रेंड से नहीं। जब मैंने उससे पूछा था कि क्या मैं तुम पर बोझ हूँ, तो उसने सच क्यों नहीं कहा? तुमने भी तो सबके सामने उससे सवाल पूछे थे जब वो तुम्हारे लिए भला बुरा कह रहा था। तुमने भी तो लंदन में पूरी कॉलोनी के सामने उसे शर्मिंदा किया था। इसमें गलत क्या है अगर उसने अपने दोस्त के साथ अपने दिल की बात शेयर करके मन हल्का किया? जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ा बहुत झूठ चलता है। बाकी सबको छोड़ो, अपने पापा को ही देख लो। 30 साल हो गए, इन्होंने कभी मेरी बनाई कॉफी नहीं पी, लेकिन कभी नहीं बोला कि मेरे हाथ की कॉफी अच्छी नहीं बनती। सोचा होगा कहीं मुझे इस बात को जानकर बुरा न लग जाए। इसका मतलब क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? बेटा, झूठ में भी प्यार छुपा होता है, बस तुम्हें उस प्यार को समझने की जरूरत है। निकी ने कहा था, टूटी हुई डॉल हो या टूटा हुआ दिल, चाहे लाख कोशिशें कर लो, उसे पहले जैसा कोई नहीं बना सकता है। मैंने कोशिश की अंकल, मैंने इसे पहले से भी बेहतर बनाने की कोशिश की, पर निकी का दिल उन क्रैक से उभर कर खूबसूरती देख ही नहीं पाया। उम्मीद है किसी दिन उसे वो खूबसूरती दिखाई देगी। बेटा, मैं निक्की को समझाती नहीं हूँ। आंटी, मैं इसी लायक हूं। आंटी, आप तो जानती हैं, मैं ना तो प्यार समझता था ना ही उसका एहसास जानता था। लेकिन जब निकी मुझे छोड़कर गई, तब मुझे प्यार का एहसास हुआ। जब उसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसे मेरे साथ नहीं रहना, तब दर्द का भी एहसास हुआ। ऐसा दर्द जो शायद सिर्फ मुझे मेरी माँ के गुजरने पर ऐसा दर्द मैं रो रहा हूं। यह तो होना ही था। निकी का दिल दुखा के मैं खुश कैसे रह सकता हूं? आपको बहुत दिनों से इस वक्त का इंतजार था ना, कि विकी आएगा तो उसके दांत तोड़ दूंगा। तोड़ दीजिए, कम से कम आपका दर्द तो कम होगा। तुसी ना जाओ।